नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है। मनसा देवी मंदिर में जो भगदड़ है वो मची है। भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। मृतकों की पहचान हो गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार से देखिए बड़ी खबर। यहाँ मनसा देवी मंदिर में अचानक से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर अधिकारी मौजूद हैं। बचाव कार्य जारी है। जानकारी के मुताबिक हादसा मंदिर के सीढ़ी वाले रास्ते के पास हुआ। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने भगदड़ मचने की पुष्टि की है। बताया कि भीड़ ज्यादा होने के कारण मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मची और आशंका ये जताई जा रही है कि भगदड़ बिजली के करंट की वजह से मची है। दरअसल सावन का महीना होने के चलते हरिद्वार में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। लोग मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। आज सुबह यानी रविवार को भी मनसा देवी मंदिर में जल चढ़ाने वालों की भीड़ उमड़ी थी। ऊपर से मानसून की बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कों पर पानी और फिसलन है। मंदिर तक जाने का रास्ता ऊंचाई पर खड़ी चढ़ाई वाला है और संकरा है, इसलिए श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। हालात बेकाबू हुए और यहां पर भगदड़ मच गई। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी प्राइम न्यूज लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो खचा खचा अब देख सकते हैं किस तरीके से भरी हुई है। लोग एक के एक ऊपर चढ़ते हुए आगे का रास्ता तय कर रहे हैं। भगदड़ की बात की तस्वीरें, जहां पर जिला प्रशासन के जो लोग थे उनकी ओर से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तमाम चप्पलें यहां पर उनका जो सामग्री है वो दिखाई दे रही है। लोग एक दूसरे पर यहां पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी अपने आप को बचाते हुए वो नजर आ रहे हैं। इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य भी जारी है। मृतकों की पहचान भी हो गई है। तो हरिद्वार से खबर, जहां मनसा देवी मंदिर में अचानक से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 9 बजे पुलिस कंट्रोल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया लोगों के सहयोग से। और करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहाँ पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। वहाँ बहुत भीड़ भड़का हो गया था, उसी चक्कर में गिर गया, बहुत आदमी नुकसान हो गया। मनसा देवी वहाँ पे अचानक बहुत भीड़ भड़का हो गया था साहब। सब आदमी को भागा दौड़ी में ना सब आदमी गिर गए थे। चोट आई, हाथ टूट गया, हाथ में पट्टी किया डॉक्टर साहब ने भी। बहुत भीड़ था, काफी भीड़। देखिए अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 15 के लोग घायल हैं, उस कुछ सीरियस हैं जिनको हमने रेफर किया है। 6 लोगों की डेथ इसमें हुई है। और साथ ही वहाँ पर जो मौके पर हमने जो भी प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर, और उसी वजह से कुछ भगदड़ हुई है। क्योंकि जो भी हमारे डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि जो डेथ हुई है वो भगदड़ की वजह से हुई है, ना कि करंट लगने की वजह से। तो इस पर अब आगे जांच भी की जाएगी और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। और मजिस्ट्रेट जांच क्या देती है? देखिए इसमें अभी कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं, आईजी साहब भी आ रहे हैं। फिर जैसे ही हम आगे डिस्कशन करेंगे उसके बाद इसमें जांच के आदेश दिए जाएंगे। बच गए हैं तो। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट करने के लिए रजनीश दीक्षित हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या कुछ आपके पास अपडेट? जी अब्दुल, मैं आपको बता दूं कि इस दुखद हादसे में सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। जो मृतक के परिजन हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। तो जो पहले से जो बात व्यक्त की जा रही थी कि पूरे गंभीर मामले की जांच होगी, तो मजिस्ट्रियल जांच के सीएम ने आदेश दिए।
आपको बताएं कि ये जो हादसा हुआ है ये 9 बजे के करीब का बताया जा रहा है। उस वक्त जो मनसा देवी है वहां पे जाने के 3 मार्ग हैं, मैं आपको बताऊं अब्दुल। एक है रोपवे, दूसरा है पैदल मार्ग और तीसरा है सीढ़ी वाला। तो ये जो हादसा हुआ है ये सीढ़ी मार्ग पर हुआ है। मंदिर से महज 100 मीटर पहले ये घटना घटी है। हुआ ये है कि जो प्रशासन का कहना है वो ये कहना है कि बिजली करंट फैलने को लेकर एक अफवाह के बाद ही पूरा हादसा हुआ। और जो मृतक है उन मृतकों में जो डॉक्टर ने जो रीजन बताया ऑफ डेथ वो भगदड़ की वजह से उनका दम घुटा है, लोगों उसके ऊपर जो चढ़ गए हैं जो पैर आने से उनकी मौत हुई है। बहरहाल तस्वीरों का कहना है कि कुछ लोग तार पकड़ के चढ़ रहे थे, जैसा तस्वीरों में भी दिख रहा है कि तार छिल गया और जिसकी वजह से कुछ लोगों को करंट लगा और फिर करंट की अफवाह फैली और उसके बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ में 6 लोगों की तो मौके पर मौत हो गई, 35 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें 15 लोगों की हालत सीरियस है जिनको एम्स ऋषिकेश में एडमिट करा दिया गया है। बाकी सभी लोगों का ट्रीटमेंट जिला अस्पताल हरिद्वार में चल रहा है। आपको बताएं अब्दुल ये हादसा एक क्राउड मैनेजमेंट का फेलियर के रूप में हुआ है, जिसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं जवाबदेह है। जो उनका फेलियर रहा है कि जब इतनी भीड़ हो गई क्यों नहीं क्राउड मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट किया गया और क्यों ऐसी वजह थी जब वहां पर पुलिस प्रशासन जब मंदिर ट्रस्ट ने जानकारी दी। तो सबसे बड़ी बात इसमें निकल के सामने आ रही है कि मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी लोग हैं उन्होंने स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी। उनका कहना था कि अचानक खासा भीड़ आ गई है जिसको मैनेज करना मुश्किल है, तो आप लोग यहाँ आइए। तो उस सूचना के बाद फिर पुलिस प्रशासन वहां पहुंचता है और वो बैरिकेड लगाकर क्राउड मैनेजमेंट का कार्य शुरू करते हैं, लेकिन तब तक हादसा हो चुका था। चंद सेकंड की घटना की वजह से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त हो गई है, जिसमें 5 मृतक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में रहने वाले हैं और एक उत्तराखंड का निवासी है जिसकी सब मौत हुई है। इसके अलावा जो गंभीर है उनका एम्स में ट्रीटमेंट गोइंग ऑन है। डॉक्टर का कहना ये है कि अभी कुछ की हालत चिंताजनक बनी हुई है। तो यानी कि अब जो मृतकों का डेटा है ये बढ़ सकता है इस हादसे में। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है मनसा देवी ये जो भगदड़ हादसा है। मुख्यमंत्री जी लगातार ईश्वर से कामना कर रहे हैं और सिस्टम पर निगरानी करके उनसे बातचीत कर रहे हैं। सारे आला अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर है और वो वहां पर माना जा रहा है कि भगदड़ की वजह से अगर कोई लोग छिटक के नीचे चले गए होंगे तो उनको सर्च करने को लेकर भी यहाँ पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। रजनीश देखिए इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, ठीक है रजनीश मैं आपके पास लौटूंगा। विनोद कुमार सुमन सचिव आपदा प्रबंधन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा इस हादसे के कारण क्या हैं और क्या अभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं? अभी जो सूचना प्राप्त हुई है लगभग 9 बजे की घटना है। इसमें कुछ अफवाह सी फैली और लोगों में भगदड़ मची और उस भगदड़ में 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। कुल 28 लोग घायल हुए हैं जी, जिसमें से 5 लोग गंभीर हैं। सभी का इलाज चल रहा है। कुछ लोगों का इलाज हरिद्वार में जिला अस्पताल में और कुंभ मेला हॉस्पिटल है उसमें और कुछ लोगों का इलाज एम्स हॉस्पिटल में चल रहा है। हम लोगों ने इस घटना के लिए जो भी घायल थे सबके लिए इलाज की व्यवस्था की जा रही है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मृतक हैं इनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की घोषणा की गई है और जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दिए गए हैं जी। विनोद जी क्या आपको लगता है क्या यहाँ पर जिला प्रशासन फेलियर है? पहले से व्यवस्थाएं नहीं की गई थी? जब पता था कि इतनी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे तो व्यवस्थाओं को पहले से पुख्ता कर लेना चाहिए था? नहीं, किसी प्रकार से जिला प्रशासन फेलियर नहीं है। जिला प्रशासन ने अभी कुंभ में 5 करोड़ से ज्यादा लोग, अभी कांवड़ में 5 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं, उनकी व्यवस्था की है। लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन किसी कारण से अफवाह फैली और उसके कारण भगदड़ मची। तो भगदड़ के कारण है, जिला प्रशासन किसी प्रकार से फेलियर नहीं है। जो ही जिला प्रशासन को सूचना मिली प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंचा। डीएम स्वयं मौके पर हैं, एसएसपी स्वयं मौके पर हैं, उनके द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विनोद जी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि जब भगदड़ मची थी पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे, एक के बाद एक लोग ऊपर चढ़ते गए और ये बड़ी दुर्घटना हुई।
नहीं, देखिए ऐसा मैं नहीं मानता। तो घटना के कारणों की जांच जब होगी तब ध्यान में आएंगे सारी बातें ना जी। जो जानकारी हम लोगों को हो ये है कि किसी बात को लेकर अफवाह फैली, भगदड़ मची, लोग भागने लगे, उसके कारण से घटना घटी है। बाकी जांच के बाद स्थिति का वास्तव में संज्ञान में आ सकेगा कि क्या कारण से, उसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद हम बता पाएंगे उसके बारे में ना। विनोद जी, जैसा आप कह रहे हैं कि अफवाह से घटना हुई है, तो क्या कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं था? अगर अफवाह फैलाई गई तो उसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया? और आपको नहीं लगता कि अगर अफवाह फैलने से पहले रोक दी जाती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता? ये सब चीजें पल भर में होती हैं, इतना टाइम नहीं मिलता। कोई है और नहीं है उससे नहीं होता। तत्काल किसी बात को लेकर अफवाह फैली कि करंट आ गया या बिजली का तार गिर गया, इस तरह की कुछ बातें होती हैं। अब वो पल भर में होता है, इतना टाइम नहीं होता कोई किसी को बता के कुछ करेगा ना। अगर ये बात होती तो तत्काल रोक लिया जाता, वो संज्ञान में आते तो तब तो घटना घटती। ये होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बातचीत करने के लिए। मजिस्ट्रेट जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर कौन इस पूरे मामले में दोषी है। मनसा देवी मंदिर, बिल्कुल। देखिए, आज हरिद्वार के मनसा देवी मार्ग पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हम घटनास्थल के उसी पॉइंट पर मौजूद हैं जहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ। देखिए, हम आपको बता दें कि हादसा हुआ क्या। लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर करंट का तार लगा हुआ था, करंट लगा और लोग यहाँ पर गिर गए। यही वो जगह है जहाँ पर करंट लगने की घटना लोगों द्वारा बताई गई है। लेकिन मौके पर पहुँचे जो अधिकारी हैं, प्रदीप चौधरी ने, जो यहाँ पर हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस तरह की कोई भी घटना मौजूद नहीं थी। देखिए, यही वो मीटर है जिससे ये करंट आ रहा था। फिलहाल बिजली विभाग का ये कहना है कि यहाँ पर इसमें करंट ही मौजूद नहीं है। लेकिन ये मीटर साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि इसको आनन फानन में काटा गया है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकान यहाँ पर लगी हुई थी और सारा सामान यहाँ पर आनन फानन में फेंक दिया गया। अतिक्रमण भी एक बहुत बड़ा हादसा इस हादसे का हो सकता है। देखिए, यही मुख्य मार्ग है, ग्राउंड जीरो पर हम आपको दिखा रहे हैं प्राइम न्यूज़ के माध्यम से। यही वो मार्ग है जहाँ पर ये घटना घटी थी। और नीचे आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज यहाँ पर पहुंचे हैं। जिला प्रशासन की टीम लगातार मुस्तैदी के साथ मौजूद है। लेकिन घटना की जो सही वजह है वो यही है। और आपको बता दें, यहाँ पर एक छोटी सी गली में लगातार कई दुकानें ऐसी लगी रहती हैं कि यहाँ से दो आदमी का एक साथ गुजरना भी काफ़ी निकलना मुश्किल हो जाता है। ले देखना ये होगा कि प्रशासनिक टीम यहाँ पर किस तरह जांच करती है और जो जांच के बाद क्या रिपोर्ट यहाँ पर देती हुई नज़र आती है। इसके बाद भी हम और जगह आपको ले चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि हादसे का कारण की क्या वजह रही और क्या मंदिर प्रबंधन क्या कहता है, रविंद्रपुरी महाराज क्या कहते हैं। एक परिवार के कई लोग शिकार हो गए। हमारे साथ सीधा सचिन जुड़े। सचिन, कैसे ये हादसा हुआ और जो लोग हादसे का शिकार हुए परिवार में कौन कौन थे बताइए। एक का नाम विपिन, एक का नाम विक्की। ऊपर से ढकाया था तो दब गए थे आपस में। हम 150 आदमी थे, हम भी दब गए थे, चचेरे भी दब गया था, उसे निकाला, फिर मैं भी निकल गया था। ड्रोन देखा तो नीचे दबा तो हमसे खींचने थे बिल्कुल। पब्लिक तो बुलाया तो उनसे भी खींच रहे थे, फिर पूरी पुलिस बुलाई, फिर आदमी उठाया तो देखा तो भाई दोनों को सांस चली गई। सचिन, आपके परिवार को क्या लगते थे आपके? ताऊ का लड़का था सर और एक काशीपुर में ऐसे इनका कोई रिश्तेदार था। सचिन कहाँ से आया? जब हादसा हुआ वो स्थिति क्या थी बताइए। ऐसी 8:20 का सिक्योरिटी टाइम था सुबह का। हुआ क्या था उस वक्त? उस पर सुबह दोपहर सुबह से ऊपर से ना धूप थी, ऐसा दिख तो नहीं है क्या बात हुई क्या नहीं हुई थी। अब तो पीछे हम तो गिरते जिससे बिजली का किस्सा बताया जा रहा है, क्या वो सही है? अब बिजली के तार एक आया, काले निशान आया गर्दन में काफी तगड़ा। किसके एक के पेट में आया। किसका आया? विपिन के, तो उसे काले निशान आया उसके। अच्छा। और ये विक्की था, उसके दिमाग में ये करंट लगा। करंट लगा और ये पेड़ ये काले जगह के दाग पड़े नहीं, काले तार बिखरे पड़े थे। हाँ, सफेद तार बिखरे पड़े थे। तार तो बाद में देखे थे, टूटे पे तार गिरे, वो पानी में गिरा था वो तार लेट का। जीना भी सड़ी पूरी गीली हो गई थी ना रोड पूरी तमाम। मतलब वही तो लोग भागने लगे थे, फिर हम भी गिर गए थे। तो करंट वरंट भी इस तरह का फैला था कुछ इस तरह नीचे जब गिरा हो रहा जब इतनी ढक्कम होगी तो तार टूटी होगी तार की, क्योंकि तेरे बाबला सब टूटे थे ना। फिर कुछ लोग नीचे भी कूदे थे। हाँ, कुछ लोग नीचे भी दब गए थे। करंट की आपने बात की, ये करंट कैसे महसूस किया आपने? आपके किसी रिश्तेदार ने बताया कि करंट लगा? वो तो काला पड़ गया ना ये निशान से काला। नहीं मैं ये पूछा हूँ, किसी को महसूस हुआ कि करंट लगा है? अब तो खत्म हो, क्या महसूस होगा, क्या पूछूं इनसे। देखो सामने नहीं, इसमें दो बातें सामने आ रही है, क्या उनको करंट लगा या धक्का मुक्की से उनकी जान गई? या तो धक्का मुक्की, या तो उन्हें सांस नहीं मिली, या तो करंट लग गया।
दोनों भी दम घुटने की वजह हाँ, से दम घुटने। देखो अच्छा ये थे वो चश्मदीद जिन्होंने बताया कि मौके पर या तो दम घुटने की वजह से उनकी जान गई या फिर उनकी करंट लगने से जान गई। बिलासपुर के ये सचिन रहने वाले थे जिन्होंने दूध का दूध पानी यहाँ पर कर दिया, लेकिन फिलहाल अभी जांच बाकी है और आने वाले समय में ये पता चल पाएगा आखिरकार हादसे में बड़ा क्या कारण रहा। हालांकि इस घटना के बाद तुरंत यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं की एंट्री बंद कर दी गई है। पूरा मंदिर जो है प्रांगण बंद कर दिया गया है। सब में देख सकते हैं कि जो सब मंदिर के प्रांगण में जो दुकानें थी सब बंद कर दी गई हैं। हालांकि अभी यहाँ पर कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं है। आज मंदिर के जो ट्रस्टी जो अध्यक्ष रविंद्र महाराज ने मंदिर को फिर पूर्ण सब बंद कर दिया है। देखिए हम तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि देखिए इसके बाद एक छोटा सा एक रास्ता है जहाँ से गुजरते हैं। यहाँ तक काफ़ी दुकानें यहाँ पर लगती हैं। यहाँ पर अगर भद्र मस्ती है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर तारों का एक लंबा जाल मौजूद था और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गहरी खाई है जहाँ पर जो दुकानें थी लोगों ने उस दुकानों का सामान भी नीचे यहाँ पर फेंक दिया। फिलहाल स्थिति स्पष्ट है कि अधिकारियों की जांच यहाँ पर जारी है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि करंट के द्वारा यह हादसा नहीं हुआ। आखिरकार इस हादसे की वजह क्या है ये भी आने वाले समय में पता चल पाएगा। कैमरामैन रविकांत बिल के साथ नरेश तोमर, हरिद्वार। घटना हुई सर आज सुबह। ऐसा हमारी भी सुबह जब हमारे पास भी इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई कि इस तरह का कोई हादसा हुआ है तो हमारी टीम, मैं, मेरा एक्शन, एससी, JESO वगैरह सब फैक्ट पे दौड़े। सर ये इतना इंपॉर्टेंट जगह है हमारे लिए, हम इसको हर 15-20 दिन बाद, महीने बाद रेगुलर टेस्टिंग इस तरह की करते रहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बहुत ही सेफ और सिक्योर सिस्टम है सर हमारे लोगों पे। आज भी हमने दोबारा चेक किया, अपने पोल चेक किए, अपने केबल चेक किए, अपने एंटी बैलेंस चेक किए। कहीं से भी कोई लीकेज या करंट लगने की यहाँ पे कोई संभावना नहीं है। सर लास्ट चेकिंग कम से कम 2 बार चेक करते हैं तो नहीं सर, इलेक्ट्रिक करंट या शॉक लगने के सर कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है। हमारे सिस्टम में कोई ट्रिपिंग भी आज ऑब्जर्व नहीं की गई। घटना हुई सर कल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। 9 बजे पुलिस कंट्रोल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया लोगों के सहयोग से और करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे GD हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। इसके पीछे मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहां पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा। देखिए अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 15 के लोग घायल हैं, उस कुछ सीरियस हैं जिनको हमने रेफर किया है। 6 लोगों की डेथ इसमें हुई है और साथ ही वहाँ पर जो मौके पर हमने जो भी प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर और उसी वजह से कुछ भगदड़ हुई है, क्योंकि जो भी हमारे डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि जो डेथ हुई है वो भगदड़ की वजह से हुई है, ना कि करंट लगने की वजह से। तो इस पर अब आगे जांच भी की जाएगी और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। सुबह के समय करीबन 8:30 बजे अचानक से भीड़ आ गई। हमने सोचा था हमारा कांवड़ मेला संपन्न हो चुका है, हम बहुत उत्साहित थे, बहुत अच्छा कांवड़ मेला संपन्न। अचानक से आज इतवार होने के नाते भीड़ आ गई। ऐसी भीड़ मैं समझता हूँ पहली बार आई हूँ, वैसे भीड़ तो होती रहती है। फिर तुरंत हमारे जितने भी स्टाफ यहाँ पे सबने जो है हमारा पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया, सभी कर्मचारी यहाँ पहुँचे जो मंदिर प्रशासन और हमारी जितनी पुलिस फोर्स है यहाँ पे पहुँची। वो जो नीचे रोड पे जो है बैरिकेडिंग लगाया गया। हमारे मंदिर आने के 3 रास्ते हैं, एक रोपवे है, दूसरा आपने पैदल मार्ग देखा होगा, तीसरा सीढ़ी का मार्ग है जो प्राचीन मार्ग है।
और ये घटना शिवड़ी वाले मार्ग पे हुई है। बिहार से मानसा, वहाँ बहुत भीड़ भड़का हो गया था, उसी चक्कर में गिर गया, बहुत आदमी को नुकसान हो गया। मानसा देवी कैसे हुआ? वहाँ पे अचानक बहुत भीड़ भड़का हो गया था साहब, सब आदमी को भागा दौड़ी में ना सब आदमी गिर गए थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनकी अब पहचान भी हो गई है। आरुष, विशाल, विपिन, शांति, राम भरोसे और विक्की की भगदड़ में जान चली गई है। वहीं हादसे के बाद प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र हरिद्वार ने 0133422399 नंबर जारी किया है और राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून ने 013527103334 नंबर जारी किया है। मनसा देवी मंदिर में देखिए भगदड़ मची थी और इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। भगदड़ में जान गंवाने वालों की पहचान भी हो गई है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। और फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।